डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की देश कर रही है और एक ऐसे आइसमैन है जिस पर 11 यूनिवर्सिटी स्टडी कर रही है। आइसमैन जो अपने आप को बर्फ में 2-2 घंटे तक रख लेते हैं। अगर हमें अपना हाथ 5 मिनट के लिए भी अगर बर्फ के अंदर रखना हो तो हम नहीं रख पाएंगे। और विम हॉफ 2-2 घंटे तक अपने आप को पूरी बॉडी गर्दन तक डिप करके रखे हुए हैं। और मजेदार बात है कि उनके मेथड से, टेक्निक से कई सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ऐसी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि मेडिकल में लाइलाज है, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। कैंसर, उनके मेथड से जब इतनी सारी बीमारियां हील हो रही हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने उन पर रिसर्च करना चालू किया कि ऐसा क्या हो रहा है उन लोगों की बॉडी में जो कोल्ड मेडिएटेड, जब बर्फ में अपने आप को डाला तो ठंडापन आया, लेकिन उसमें भी वो ऐसी ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं कि अपने आप को वो नॉर्मल तो रख ही रहे हैं और उनकी हीलिंग भी हो रही है। जो विम हॉफ कर रहे हैं, जिस पर कई सारी यूनिवर्सिटी स्टडी कर रही है कि उनके मेथड से इम्यूनिटी तो बदल रही है। ऐसा ही प्रयोग लेट 1960s में स्वामी राम ने करके दिखाया। स्वामी राम, जिनकी पुस्तक हिमालयन के योगी के संग निवास, लिविंग विद हिमालयन मास्टर, काफ़ी प्रसिद्ध है और स्पिरिचुअल सर्कल में पढ़ी जाती है। पत्री जी ने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है। स्वामी राम जो मिरेकल करके बता रहे हैं, मेनिंगर क्लिनिक में जब उनकी बॉडी पर स्टडी हुई, अपने हार्ट रेट को अपने विल पावर से चेंज करना। हमारा जो हार्ट रेट होता है वो फिक्स होता है 70 to 80 के बीच में, एवरेज पर्सन का होता है। जिन लोगों के जीवन में टेंशन, स्ट्रेस है, 80 से ज़्यादा भी हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर से बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं। मोबाइल में ऐप भी है जिससे चेक किया जा सकता है, नहीं तो डॉक्टर के पास तो हम चेक करा ही सकते हैं। हम अपने हार्ट रेट को सोच से तो नहीं बदल सकते, लेकिन स्वामी राम बदल कर दिखाया। और तो और स्वामी राम ने अपने बॉडी के अलग अलग लिम्स का टेम्परेचर अलग अलग करके दिखाया। एक हाथ का टेम्परेचर अलग है, दूसरे हाथ का टेम्परेचर अलग है। ऐसा देखा जाए तो ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। मेडिकल में इसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी का हार्ट रेट है, जो बॉडी का डाइजेशन है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। हमारा वॉलंटरी कंट्रोल, हम सोच के उसे नहीं बदल सकते। लेकिन स्वामी राम जो ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, योगी हैं, उन्होंने वैसा करके दिखाया। आइसमैन विम हॉफ की प्रयोग से और स्वामी राम के प्रयोग से हम क्या सीख सकते हैं? हील बुक की इस सीरीज में मैं आपको सांसें और प्रकृति, नेचर के साथ अट्यूनमेंट करने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हमारी सांसों में और प्रकृति में, दोनों में ही इतनी ताकत है। अगर जब हम उससे ठीक से जुड़ जाते हैं, उसका ठीक से प्रयोग करते हैं, हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। विम हॉफ ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पर वातावरण में ठंड है, बर्फ होती है साल के कई महीने, तो उन्होंने अपने आप को नेचर से एक्सपोज किया। यहां पर कोल्ड मेडिएटेड प्रोसेस समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रोसेस है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, आप जैसे भूभाग में हैं, अपने आप को प्रकृति से पूरी तरह से खोल दीजिए। जैसा नेचर है वैसे साथ रहिए। नेचर आपको हील कर देगा, आपकी बॉडी को जो परफेक्ट स्टेट में ले जा सकता है ले जाएगा। हम हमेशा एसी में रहते हैं, हम हमेशा अपने टेम्परेचर को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। जब हम
कोई काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम टू टाइम सुबह में, शाम में, कभी न कभी नेचर में जाना चाहिए और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। उसमें ब्रीदिंग का प्रयोग करना चाहिए। और जो ब्रीदिंग का प्रयोग है, हमारी ब्रीदिंग में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सांसों के रहस्य। सांस इतनी रहस्यमय चीज है। हमारे सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों का डायरेक्शन लेफ्ट राइट बदलता रहता है। हम सांसों के पर काम करके, सांसों के प्रति सजग होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जब श्वास हमारे भीतर जाती है और श्वास बाहर आती है, भीतर जाने वाले श्वास की लंबाई और बाहर आने वाले श्वास की लंबाई, इसका भी फर्क पड़ता है। सांसों के लेने की जो विधि है, यहां पर जितना हम नेचुरल होंगे, जितने हम रिलैक्स होंगे, जितने हम आनंद में होंगे, उतनी वो सांसें परफेक्ट होती हैं। जब आप सुबह सोकर जगते हैं, अगर आपकी रात की नींद अच्छी हुई है, सुबह जगने के बाद अपने सांसों की गति, गहराई उसको फील करें कि सांसों की क्या रिदम है, क्या फ्लो है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, उस समय देखें कि सांसें किस प्रकार से चल रही हैं। हमारी सांसें जब स्वस्थ होती हैं तो अपने परफेक्ट रिदम में चलती हैं। हमारी सांसें नाभि तक जाती है जब वो परफेक्ट होती है तो, और इस नाभि से नीचे 2 अंगुल नीचे हमारी बॉडी में हारा होता है। स्वामी राम ने इस हारा पर बहुत बोला है, ओशो ने बताया है। हारा के अंदर बहुत जीवन शक्ति छिपी है। अगर हम सांसों के माध्यम से इस जीवन शक्ति के रिजर्वायर को अगर छूना, वहां से ऊर्जा उठाना सीख लें, तो कोई भी बीमारी हो, ठीक होना इजीली पॉसिबल है। प्रकृति ये नहीं चाहती कि आप बीमार रहें। हम बीमार रहते हैं क्योंकि हमारे पास सांसों का ज्ञान नहीं है। हम प्रकृति से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। सुबह में, शाम में प्रकृति में जाएं। जैसा भी टेम्परेचर है आपके एरिया में, आइसमैन के लिए ठंड थी तो वो हाफ पैंट में भी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे वो बरमूडा में गए और ठंड लग रही है तो अपनी ब्रीदिंग को वैसा मॉड्यूलेट किया। अपनी ब्रीदिंग में जब आप उसकी गति बदल देंगे तो उसका प्रभाव बदलने लग जाता है। जब हम दौड़ते हैं, कभी ना कभी तो आपने दौड़ा होगा, दौड़ते हैं तो कैसे हमारी सांसों की गति बदल जाती है। बॉडी अपने आप ब्रीदिंग को चेंज करती है आपकी नीड के अनुसार, बदलते हुए जरूरत के अनुसार। तो नेचर में जब हम समय बिताएं, अपनी सांसों को देखें, सांसों को बदलें और सांसों को अपने हारा तक पहुंचाएं, नाभि तक पहुंचाएं। आंखें बंद करके श्वास मेरी नाभि तक, हारा तक जाए, इस बात के लिए सजग बने। गहरी सांसें लें और सांसों को लेने और छोड़ने के क्रम में भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल जब हम करते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जाती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो अपान प्राण वायु बाहर आती है। और ये बाहर आने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया जितनी धीमी होती है, उतना हमारा शरीर रिलैक्स करता है। जब भी आप सांसें लें, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो धीरे धीरे सांसें छोड़ें। जितना धीरे सांसें छोड़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और सांसों को आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं। यहां पे बात ध्यान रखनी है कि श्वास हमेशा नाक से लेना है। नाक से सांस क्यों लेनी है? नाक से श्वास जब हम लेते हैं तो हमारी जो अंदर जाने वाली वायु है वो फिल्टर होता है। नाक में फिल्टर करने के लिए हेयर्स होते हैं। तो एक तो फिल्टर होता है, डस्ट बाहर रह जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी छन जाते हैं। और साथ ही साथ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, टेम्परेचर के रिगार्डिंग में। होम्योस्टैटिक मतलब कि संतुलन करना, बाहर ठंड है कि गर्मी है, जैसा भी है, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वैसी वायु अंदर जाए।
और साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में जाता है। अगर मुंह से सांस लें तो मुंह जो है सांस लेने के लिए नहीं बना है, मुंह खाने के लिए। और सांसों को छोड़ सकते हैं मुंह से। अगर हम कोई मुंह से सांस लेता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं जाता। और नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत महत्व है। जो भी बीपी के पेशेंट्स हों, अगर वो इन बातों का ध्यान रखें तो इससे भी उनका बीपी कंट्रोल हो सकता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में है वो हमारे ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में भी होता है, वहां से वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और वो वैसोडायलेशन करता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम हो जाए तो वैसोडायलेशन नहीं हो पाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जब भी हाइपरटेंशन की का बात है, वहां पर सांसों के माध्यम से रिलैक्स करना सबसे अच्छा है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जब भी कोई प्राणायाम की प्रक्रिया होती है, जब भी कोई ब्रेथ वर्क होता है, यहां पर हम सबसे ज्यादा ब्रेथ वर्क को रिकमेंड करते हैं, जो पिरामिड मास्टर श्रेयांश डागा की आवाज में टीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। ब्रेथ वर्क की क्रिया में हम लेटते हैं और एक स्पेशल म्यूजिक का रिदम है, उसके साथ लगातार सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। हमें कोई रिटेंशन नहीं करना और रुकना नहीं है, लगातार सांसें लेती रहनी है, छोड़ती रहनी है। और अगर कभी रुकना भी पड़ता है तो हम सांसों को बाहर छोड़कर, जो योग में सांसें बाहर छूटती हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। सांस के 4 कंपोनेंट हैं, अंदर जाने वाली श्वास इनहेलेशन, फिर ठहराव अंतर कुंभक, फिर बाहर जाने वाली श्वास एक्सहेलेशन, फिर बाहर का ठहराव बाह्य कुंभक। इन चारों कंपोनेंट में बाह्य कुंभक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और उसके बाद श्वास को छोड़ने की क्रिया एक्सहेलेशन। तो बहुत तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, इन सभी में एक्सहेलेशन पर विशेष फोकस होता है कि हमारी सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होनी चाहिए। जितना हम उसे धीरे कर लेंगे किसी भी प्राणायाम में या ब्रेथ वर्क में, हम अपनी बॉडी में उतना रिलैक्सेशन ला पाएंगे। और सभी बीमारियों में हमारी बॉडी में इंटरनली इन्फ्लामेशन होता है, आइटिस। जब भी बीमारी के नाम में आइटिस आए लास्ट में, इसका मतलब है बॉडी में इन्फ्लामेशन है, और वो लगभग हर बीमारी में है। तो वहां पर अगर हम सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन होता है। श्वास को हम गहरा ले सकते हैं और धीरे धीरे छोड़ना। और अगर हम आंख बंद करके कर रहे हो अगर कभी, तो अपनी नाभि के पास हारा पर फोकस ले जाना कि मेरी श्वास हारा तक पहुंचे। बेसिकली जो सांसों की जो हवा है वो तो हमारे लंग्स में ही है, लेकिन उसका जो डायफ्राम हमारे चेस्ट को और पेट को अलग अलग करता है। डायफ्राम फ्लैट होता है, तो डायफ्राम के फ्लैट होने से वॉल्यूम बढ़ता है लंग के अंदर, और जो हमारी पेट है, इंटेस्टाइन है, थोड़ी बाहर जाती है। उस समय हम अपने नाभि के पास और नाभि से भी नीचे हारा पर फोकस करें। अगर आपको आंख बंद करके ये हारा का एहसास शुरू हो गया तो आप अपने भीतर के डॉर्मेंट एनर्जी रिजर्वायर को हार्डनेस कर पाएंगे। हमारे हारा में बहुत ऊर्जा है। ऊर्जा को पाने के लिए कोई बहुत ज्यादा हमें तंत्र मंत्र यंत्र नहीं करना पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा तिकड़मबाजी, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। सांसें तो बहुत सबके पास सांसें हैं, हम हर पल सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम बस सांसों पर ध्यान लगाते हुए थोड़ा हम हारा पर ध्यान लगाएं, अपनी इंटरनल एनर्जी को जगाने के लिए। आप विम हॉफ के ब्रीदिंग मेथड सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में तो योग के मामले में ऑलरेडी इतनी सारी योग की परंपरा ऑलरेडी है। हमारे योगी स्वामी राम के गुरु ने उन्हें कहा कि तुम वेस्ट में जाकर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करने के लिए कुछ काम करो। तो वो
मेनिंगर क्लिनिक यूएसए में जाकर उन्होंने अपनी योगिक कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया। नहीं तो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे योगी हैं, महाअवतार बाबा जी जिनका ऑटोबायोग्राफी योगी में जिक्र है। हर एक सिद्ध योगी की जो भी मिराकुलस हीलिंग की घटना है, कोई चमत्कारी घटना है, उसके पीछे विज्ञान है और वो सभी क्षमता हम सभी के भीतर है। हम उसको ठीक से हार्नेस करना सीख जाए, जगाना सीख जाए। यहां पर सांसों के एक और रहस्य के बारे में आपको बताता हूं। हमारी सांसें जितनी धीमी चलती हैं, हम बाहर छोड़ती हुई सांसें में उतने रिलैक्स हो सकते हैं और बाह्य कुंभक के दौरान हम उतने अपनी ट्रैंक्विलिटी को, डिविनिटी को फील कर सकते हैं। हमारी सांसें 14 to 18 पर मिनट 15 से 18 बार 1 मिनट में एवरेज चलती हैं। मेडिकल फिजियोलॉजी के अनुसार ये बताया गया है। जब हमारे जीवन में तनाव आता है तो हम तेज सांसें लेते हैं। 18 से भी हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। हम सैलो, सिर्फ चेस्ट में ऊपर ऊपर सांसें लेते हैं। हम अपने लंग की कैपेसिटी का पूरा तो यूज कर ही नहीं रहे होते बहुत लोग। अगर हम धीरे सांसें लेंगे तो अधिक लंग की कैपेसिटी का यूज कर पाएंगे। तो अगर हमारी ब्रीदिंग जो 14 to 18 है, अगर वो घट जाए, जितनी स्लो हो जाए, हम उतनी हमारी ज़्यादा हीलिंग हो जाएगी और उतना हम अपनी डिविनिटी को एक्सेस करने लग जाएंगे। तो ब्रीदिंग को स्लो करने के लिए तो हम कॉन्शियसली गहरी सांसें लें, अपने बाएं हाथ को या नॉन डोमिनेंट हैंड, अगर कोई लेफ्टी है तो अपने राइट हैंड को नाभि पे रखकर गहरी सांसें लेने का अभ्यास किया करें, जो आपने बहुत जगह सुना होगा। और हमारी ब्रीदिंग रेट को स्लो करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताता हूं कि हम 2 काउंट करते हुए इनहेल करें, फिंगर को टच करते हुए। जब जड़ पे आए 2 काउंट करते हुए, यानी कि 2 सेकंड के लिए रुकें, फिर 2 काउंट करते हुए एक्सहेल करें, फिर 2 सेकंड के लिए रुकें और फिर ऐसा रिपीट करें। तो एक सांसें लेने और छोड़ने में कितना समय हुआ? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड इनहेलेशन, 2 सेकंड का अंतर कुंभक, 2 सेकंड का एक्सहेलेशन, 2 सेकंड का बाह्य कुंभक, 8 सेकंड। 60 सेकंड में 8 हम डिवाइड करेंगे, कितने हो गए? अगर हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट में हमने 7.5 बार सांस लिया। नॉर्मल सांसें 1 मिनट में 15, बहुत आसानी से 50% हो गया। अपनी गति को स्लो करने का एक बहुत आसान तरीका है। ऐसा 5-5 मिनट सुबह शाम कीजिए। 2 सेकंड तक सांस लेना, 2 सेकंड रुकना, फिर 2 सेकंड सांस छोड़ना, फिर 2 सेकंड रुकना। आपकी सांसें धीमी चलने लग जाएंगी। जो भी आपकी बीमारी हो बहुत जल्दी हील होने लग जाएगी। सांसों को धीमा लेना ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। सांसों को हालत तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। सांसों को नाक से लेना, अगर कोई व्यक्ति मुंह से सांस लेता है तो उसे बंद नाक का इलाज करना चाहिए। योग के अंदर जल नीति की क्रिया होती है, उससे हम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, हम उससे नाक को खोल सकते हैं। नाक में हम तेल या घी डालें। राजीव दीक्षित कहते हैं नाक में गाय का घी 1 बूंद 2 बूंद डालने से बहुत जल्दी नाक खुल जाती है। तेल भी हम डाल सकते हैं। अपनी नाक, दोनों नासिका हमारी खुली होनी चाहिए। जब कोल्ड हो जाता है या किसी गलत ढंग से सांस लेने के कारण, तो ये हमारे पूरे सिस्टम को गड़बड़ करता है। जिन लोगों को रात में खर्राटे आते हैं वो बंद नाक की वजह से आते हैं। जल नीति के प्रयोग से और नाक में तेल या घी डालने से, घी वैसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, नाक खुल जाएगी। नाक से सांस लेनी
सांसों को धीमा लेना, हारा तक फील करना, और जब हारा फील होने लग जाए, आंख बंद करके जब हम ध्यान सांसों पर लगाएं तो हम हारा से ऊपर ऊर्जा उठा सकते हैं अलग अलग चक्रास में। जिस चक्रास में या जिस ऑर्गन की हीलिंग हमें करनी हो वहां पर एनर्जी हम भेज सकते हैं हारा से ही। जो हमें रिलैक्स होना है, उस रिलैक्सेशन की कड़ी में एक और आपको मैं बताता हूं, वैगस ब्रीदिंग। वैगस ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और मुंह से सांसें छोड़ते हैं, ऐसा जैसे एक कैंडल हो, उस कैंडल को हमें बुझाना हो। कैंडल को बुझाने के क्रम में हमें सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। जितना हम सांसों को धीरे छोड़ते हैं, हमारा वैगस नर्व, बेसिकली वैगस नर्व का ब्रांच हमारे सॉफ्ट पैलेट में आता है, ऊपर के तालू में, तो उसको टच करते हुए जब सांस छूटती है तो रिलैक्सेशन आता है। तो अगर आपको तनाव है, टेंशन है, कभी भी टेंशन हो जाती है, आप उसी समय आंख बंद करें और वैगस ब्रीदिंग करें। ऐसा सिर्फ 5 बार करेंगे, आप पाएंगे कि आपका टेंशन जो हो रहा था वो आपको कम होगा। तो मैंने आज आपको कई सारे प्रैक्टिकल बताए। प्रकृति में जाना, प्रकृति में सांसों पर ध्यान देना, खासकर हारा पर ध्यान देना, अपनी सांसों को स्लो करना, इन सभी का प्रयोग करते हुए सांसों के रहस्य को समझें। हमारे सांसों में बहुत रहस्य छिपे हैं। सांसों की एनर्जी, हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को टैप करना सीखिए। सभी रोगों से अपने आप को हील करना बहुत आसान है। हील बुक और दूसरी कई सारी किताबों के ज्ञान पर आधारित जो यह सीरीज आपके सामने आ रही हैं, मैं अलग अलग विधियों की चर्चा कर रहा हूं। इनका प्रयोग करते हुए आप खुद से खुद को हील करना सीख लीजिए। हमें दवाओं पर निर्भरता को कम करनी है। हर बीमारी को घर बैठे ठीक किया जा सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम पर हम निर्भर कम बने और बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जो ऊर्जा है, हम उसको जगाना और उसके माध्यम से अपने आप को हील करना सीखें। आपका जीवन स्वस्थ हो, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पीएमसी हिंदी देखते रहें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी।